नगरीय प्रशासन मंत्री जी के स्वप्न को, संकल्प को हम सभी इंदौर के नागरिक पूर्ण करेंगे। एक बार जोरदार तालियों से अपनी सहमति का इजहार करें। हरित इंदौर के स्वप्न को साकार करने की दिशा में हरियाली का सबसे बड़ा अभियान हरित इंदौर अभियान। माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि वे हरित इंदौर अभियान के लोगो, स्लोगन, वेबसाइट, मिस कॉल नंबर, सोशल मीडिया हैंडल्स एवं हरित इंदौर अभियान के गीत का एक सिंगल क्लिक कर रिमोट से अनावरण करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय। एक संदेश जनता के नाम, एक पेड़ हो माँ के नाम। हमने मिलकर स्वच्छ बनाया। तालियों से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत एवं अभिनंदन करें। बोलिए अहिल्या महारानी की, महाकाल महाराज की। आज गंगा दशमी है तो गंगा माता के भी जो बोलना चाहिए, बोलो गंगा मैया की। मंच पर विराजमान नर्मदे क्षिप्रे महारानी की। मंच पर विराजमान वरिष्ठ मंत्री श्रीमान कैलाश जी विजयवर्गीय जी, जिन्हें बहुत अच्छे से विस्तार से अपना विषय रखा। एक और मंत्री आपने तुलसी की बात जोड़ी, तो तुलसी भी यहाँ थे और राम का मंदिर अयोध्या में बन गया। श्रीमान तुलसी राम जी, आपका भी अभिनंदन है। इसी मंच पर विराजमान यशस्वी सांसद श्री शंकर लल्लवानी जी, सभी माननीय विधायकगण, महापौर जी, सभी वरिष्ठ पदाधिकारीगण, दोनों जिला अध्यक्षगण, मंचस्थ सभी अतिथिगण, मैं आज के इस कार्यक्रम में डूब करके आनंद ले रहा था। ऐसा लग रहा था कि आपकी सबकी इस पूरी व्यवस्थाओं में जिस ढंग से विषय आया, एक बार सुनाया था, मैं दोबारा सुना देता हूं। तिरुपति बालाजी में जब लंबी लंबी लाइन लगती है तो लाइन लगने में टाइम पास करने के लिए या मन में भगवान के प्रति भक्ति के कारण से नारा लगाते हैं, गोविंदा गोविंदा गोविंदा, और लाइन चलती है लंबी लंबी, 24 घंटे लग जाए, लंबी लाइन रहती है, सो के टाइम पास करके गोविंदा गोविंदा गोविंदा। इसी लंबी लाइन में एक नए नवदंपत्ति भी लगे थे लाइन में, थोड़े ग्रामीण परिवेश के थे, तो आगे वाला पति बोल रहा गोविंदा गोविंदा गोविंदा, पत्नी ने कुछ और बोल रही, तो लोगों का ध्यान गया ये कुछ और क्यों बोल रही है। लोगों ने पूछा कि ये क्या बोल रही है, तो वो बोल रही थी आगे वाला बोले वही सही, आगे वाला बोले वही सही, आगे वाला बोले वही सही। तो नहीं, ये नया नारा तो कहां से आ गया है।
तो लोगों ने पूछा ये क्यों बोल रही है साहब। उसके पति से पूछा कि भाई आपकी श्रीमती क्या बोल रही है। बोले सही बोल रही है। बोले क्यों। बोले हम गांव से आते हैं और हमारी परंपरा है कि पत्नी पति का नाम नहीं ले। मेरा नाम गोविंद है तो अब ये मेरा नाम कैसे ले। तो उसने कहा आगे वाला बोले वही सही। अब मेरी स्थिति ये बन गई, जितनी अच्छी बात सब आपने कर ली, मैं भी बोलूं आगे वाला बोले वही सही, आगे वाला बोले वही सही, जो आप बोलो सब सही। अपने पास क्या, कितनी अच्छी बात कर दी आपने। मैं तो आपके इस बातों के आधार पर एक स्लोगन की कल्पना कर रहा था। वो स्लोगन है इंदौर सबसे स्वच्छ शहर। अब आपने कहा इंदौर सबसे स्वस्थ शहर, इसका अभियान भी चल रहा है। ये स्वच्छता की बात हो गई, इतनी प्रकार की जांच और 2.5 लाख का रिकॉर्ड और सब प्रकार के शरीर को निरोग रखने की दृष्टि से ये कितनी अच्छी कल्पना की। और जब स्वच्छ हो गया, स्वस्थ हो गया, तो हरा भरा इंदौर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ये कुल मिलाकर के हमारा ये 3 शब्दों में हमारी पूरी बात आ जाती है। परमात्मा की दया से ये अपने खास करके जिस परिवेश में, जिस समय पर जो सारी बात होना चाहिए, उसका समय भी बिल्कुल ठीक है। एक एक करके अपन बात देखते जाएं। यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए जोरदार अभिनंदन करो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने अपने शासन में बहुत थोड़ा सा समय होता, 10 साल का, बहुत थोड़ा सा, लेकिन इस थोड़े से समय में कितने प्रकार के, कितने आयामों पे काम कर रहे हैं। कदम कदम पर उनके एक एक चीज से वो सारी चीज दिखाई देती है। अब अपन ने सबने उनके उन सारी बातों के इस नई सरकार के गठन के बाद के अभियान की बात कर ले, तो जो चुनाव में उनने घोषणा की थी 70 साल से ऊपर वालों के लिए सबको आयुष्मान कार्ड बना के देंगे। स्वस्थ होना अच्छी बात है, लेकिन अंततः हमारी आयु भी तो एक मुकाम हासिल करती है। ये मैं मेडिकल साइंस का वैसे विद्यार्थी नहीं हूं, लेकिन साइंस का विद्यार्थी हूं। 1 लाख सेल रोज हमारे लिए अपने जीवन को देने के लिए खत्म होते हैं, और समय अगर सही हुआ तो हमारा हर 6 माह महीने में ये अपना पुराना शरीर खत्म होता, एक तरह से वो नया शरीर धारण कर लेते हमारे इस सेल के आधार पर। जो हम हैं, आप अपनी उम्र का हिस्सा, एक हिस्से को 2 हिस्सों में बांटते जाना, तो कितनी उम्र के और कितनी बार आपका शरीर ये नया जीवन धारण करता जा रहा है। एक आदमी एक दिन में सामान्य तौर पर श्वास लेने की बात भी करेगा तो सामान्य सांस 21,500 सांस लेते हैं। तो ये जो श्वास ले रहे ये भी गिनती की। इसलिए कभी कभी हम कहते हैं कि हम जन्मदिन की शुभकामना देते हैं और जन्मदिन को साल से जोड़ देते हैं। अरे भाई, साल से जोड़ दो, अच्छी बात है, लेकिन ये वर्ष तो आप गिन रहे हो। परमात्मा ने तो श्वास भी आपको गिनती की थी, उस गिनती का हिसाब भी उनके पास है। इसलिए मजाक में बोलते कि जो जिसका समय जिनने श्वास लेने में आगे पीछे कर दिया, तो शरीर छोड़ने के समय उसकी सांस जल्दी जल्दी चढ़ती है, क्योंकि उसको गिनती पूरी करना है, उसके बाद शरीर छूटेगा। आप देखना कभी वेंटिलेटर पे अलग अलग प्रकार का व्यक्ति दिखता है तो सांस के मामले में कम ज्यादा जो होती है, क्योंकि ये बात सही है कि श्वास भी गिनती की और समय भी सबका अलग अलग है। अपन पृथ्वी पे हैं इसलिए 365 दिन का एक साल मानते हैं, और अगर शुक्र पे होते तो 245 दिन का होता है। और आप किसी को अगर शुभकामना देना है तो खगोली गणना कितनी बढ़िया है। आप कहो किसी को शुभकामना के तेरे को शुभकामना जन्मदिन की, और धीरे से बोलो 3 साल के लिए, तो वो कहेगा क्यों 3 साल बाद मरना है मेरे को। आप धीरे से बोलो शनि का। अब शनि का हमारे हिसाब से जैसे हमारा 365 दिन का एक साल है, शनि का 29.5 साल में, हमारे हिसाब 29.5 साल में एक साल पूरा होगा। तो आप 3 साल में अपने आप 100 साल होगा कि नहीं होगा। ये अलग अलग समय में अलग अलग अवस्था है। इस सब पे वैसे समय की गणना की दृष्टि से हमारी सबकी, कोई कहता मैं ग्रह नक्षत्र नहीं मानता, बहुत सारे लोग बोलने वाले हैं, लेकिन ग्रह नक्षत्र जो नहीं मानता वो समय की घड़ी उतार के फेंक दे, क्योंकि हम तो अपनी ये पूरी समय की गणना बिना ग्रह नक्षत्र के, अर्थात सूर्य की परिक्रमा पृथ्वी कर रही, यही तो समय है, उसी की तो गिनती है। उस गिनती के बाद क्या जा रहा है, पृथ्वी भी 2 तरह से घूम रही है। एक ऐसे घूम रही जो 365 दिन में पूरा करेगी, और एक ऐसे घूम रही जो अपना 24 घंटे में दिन रात करती, अर्थात 12 दिन का रात और 12 घंटे का उसका अपना बंटवारा हो जाता है। तो हमारी सारी चीजें एक एक श्वास गिनती की, एक एक क्षण गिनती का, एक एक पल गिनती का, ऐसे में जो कहा गया है अपने लिए
कि इस परमात्मा की लीला में परमात्मा ने आपको अपने आप में ब्रह्मांड में ही समाविष्ट कर दिया है। तो वैदिक मंत्र के हिसाब से कहा यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में, और पिंड और ब्रह्मांड का दोनों का तालमेल करने जाएंगे तो हमको हमारे 5 तत्वों के सभी बराबर भाव रखना पड़ेगा, कहीं किसी में कोई कंजूसी नहीं होगी। जल तत्व भी उसी मात्रा में हमको चाहिए जिस मात्रा में हम आकाश तत्व की कल्पना करते हैं। जिस प्रकार से हम ये अपना 5 तत्वों का पुतला जो बना के चलते हैं, और इसी के कारण से ये जो प्रकृति के लिए खासकर हमारे अपने जीवन की जीवन शैली भारत के लोगों की हजारों हजार साल से ये 5 तत्वों को सदैव नमन करने वाली और उनका चिंता करने वाली, लेकिन काल के प्रवाह में आधुनिक साइंस की दृष्टि से विकास की अंधाधुंध दौड़ होने के कारण से ये ओजोन लेयर में जो छेद हो रहे हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड की आपने बात कही है, ये जो कष्ट है, इन कष्टों का कारण भी मनुष्य और निवारण भी हमको करना है। तो कारण और निवारण के बीच में जब ये बिगड़ता है तो स्वास्थ्य भी बिगड़ता है। तो स्वास्थ्य केवल हमारा नहीं बिगड़ता, प्रकृति का भी स्वास्थ्य बिगड़ता है। इसलिए ये जो रचना करी बात पृथ्वी की, अगर पूर्ण स्वस्थता की बात करेंगे तो जैसे हमारा शरीर है, इस शरीर की रक्त की धमनियां रक्त का प्रवाह करती है, उसी प्रकार से ये नदियां, ये जल रचनाएं, ये शरीर के पृथ्वी के शरीर की रचना की तरह से उनका जीवन देती है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज के इस आयोजन में आपने जो जो कल्पना की, सरकार पूरी आपके साथ है। निश्चित रूप से माँ के नाम पर मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाओ। पेड़ लगाने का अभियान भी उन्होंने चलाया है, अपनी एक पेड़ अपनी माँ के नाम, क्योंकि आज फादर्स डे भी है अंतर्राष्ट्रीय हिसाब से, लेकिन हमारे यहाँ तो ये माना जाता है कि भगवान के बराबर माता पिता है। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, गुरु देवो भव, हम तो इनको सबको भी देवता के समान मानते हैं। तो उम्मीद कर रहे हैं कि आज खास आपने संकल्प लिया है, और आज ये परमपिता परमेश्वर की एकमात्र सत्ता, हम उसके पुत्र हैं। इस नाते से फादर्स डे के आधार पर भी मैं आपको बधाई देता हूँ आधुनिक दृष्टि से। और गंगा दशमी, सब जल राशियों में गंगा सबको समाहित करती है, और हम तो गंगा बेसन में हैं। यहाँ से भूल से भी एक बूंद पानी अगर खसक के जाएगी वो अंततः गंगा जी में जाएगी। तो आज गंगा दशमी की भी आप सबको बधाई, और उम्मीद करता हूँ कि ये जो पूरे अभियान है, एक आपने कहा टेस्ट करने का अभियान, डॉक्टर कोठारी जी के लिए भी जोरदार तालियां बजाओ, शंकर भैया के लिए भी, माननीय कैलाश जी भाई साहब के लिए, वृक्षारोपण या पौधारोपण के लिए बड़ा अभियान अपन ने किया है। लगभग 5.5 करोड़ की हमने प्रदेश की कल्पना की, उसमें अकेला इंदौर ही 51 लाख कर रहा, तो हमारे लिए हल्का वजन कर दिया, क्योंकि 55 जिले एक तरफ है और आपका जिला एक तरफ। ऐसे में चूंकि ये बात सही कि सरकार के मुखिया होने के नाते से मैं बात कितनी भी कर दूं तो काम नहीं चलेगा। हमारे यहाँ तो कुछ न कुछ दक्षिणा के बिना पूजा पूरी नहीं होती है, तो ये अपनी सभा भी पूरी नहीं होगी। तो 10 करोड़ रुपया तो नगर निगम से आपको इस अभियान के लिए देने की घोषणा करते हैं, और 10 करोड़ फॉरेस्ट से देने की भी घोषणा करता हूँ। मेरी अपनी ओर से इस पूरे आयोजन के लिए बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी। निश्चित रूप से प्रदेश विकास के नए आयाम को छुएगा आपके नेतृत्व में, आपके मार्गदर्शन में। और अब माननीय श्री कैलाश विजयवर्गीय ने एक सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाया था कि इस हरित अभियान में इससे संबंधित कोई भी अपना स्लोगन, लोगो, नारा या इस तरह की कोई रचना भेजे, उसमें से चयनित रचना को माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा सम्मानित किया जाएगा उस व्यक्ति को। तो 2 नाम चयनित हुए हैं, श्री दीपक कुमार बागवान और सुश्री अक्षिता। शीघ्रता से मंच पर आए और माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि वे उन्हें पुष्प गुच्छ भेंट कर उनका स्वागत एवं सम्मान करें। एक और बेटी सपना शर्मा, इन्होंने राष्ट्रीय पैरा ताइक्वांडो में स्वर्ण जीता है, और निश्चित रूप से सपना को देखकर हम कह सकते हैं कि कदम चूम लेती है खुदा की मंजिल, कदम चूम लेती है खुदा की मंजिल, मुसाफिर अगर अपनी हिम्मत न हारे। सपना इस बात का प्रतीक है। जोरदार तालियां इंदौर के इन होनहार
बेटे और बेटियों के लिए निश्चित रूप से इंदौर को नंबर 1 रहने की आदत हो चुकी है। ये लोग जो जा रहे हैं उन सभी से अनुरोध है कि नीचे बेसमेंट में आपके भोजन की व्यवस्था है। भोजन ग्रहण करने के पश्चात ही यहाँ से प्रस्थान करें। पर्यावरण के प्रति आपकी भावना, आपका एहसास, आपकी श्रद्धा, आपका विश्वास, आपकी उमंग, आपका उल्लास, आपकी उपस्थिति, आपका साथ, यही है हमारे आज के कार्यक्रम की सफलता का